डियर ऑल ब्लॉकरा मेंबर्स एंड अभी साथ में पेनारोमा मेंबर्स भी एंड पूरा होल कम्युनिटी पेनारोमा ब्लॉक ओरा का, ठीक है। तो मैं सभी को इस वीडियो में वेलकम करता हूँ और इस वीडियो में मैं आप सबको अभी क्या पोजीशन है, कब तक आप लोगों का 3.1 आएगा, यानी 3.1 में विड्रॉल स्टार्ट होगा, क्योंकि लोगों को तो विड्रॉल पे ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट में ब्लॉक और 3.0 के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन भी ये आता है कि 3.0 का क्या करे, बाई करे चाहे ना करे, क्या करे, ठीक है। तो एक एक करके सारा बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में देखिए, मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि अभी देखिए सब कुछ सही है, ठीक है। बस बात कहाँ पे है, पेनारोमा पे है, ठीक है, क्योंकि पेनारोमा स्वैप पे है। तो अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अरे 3.1 से भी तो स्टार्ट कर सकता है, तो पेनारोमा में क्यों अटका हुआ है, ठीक है। पेनारोमा में क्यों अटका हुआ है, क्योंकि पेनारोमा देता है लॉक लिक्विडिटी का एक ऑप्शन, जो किसी भी स्वैप एक्सचेंज में आज के समय नहीं है। और लॉक लिक्विडिटी ही ऐसा एक ऑप्शन है जो किसी भी एक टोकन का प्राइस को हिला नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो प्राइस कभी भी नीचे लेके आ सकता है स्वैप एक्सचेंज में, ठीक है। क्योंकि लॉक लिक्विडिटी जब वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि पब्लिक लिक्विडिटी है, कभी भी हट सकता है, और लिक्विडिटी हटने से क्या होता है, प्राइस नीचे आता है। तो लॉक लिक्विडिटी कहाँ पे रहेगा, पेनारोमा स्वैप में, ठीक है। और पेनारोमा स्वैप के लिए ही अभी इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड में चल रहा है सारा काम। तो अभी एक सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है ब्लॉकरा की तरफ से, पेनारोमा की तरफ से, ये है कि जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इतना दिन इतना पीछे खींचा है सारा चीज़ों को, वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी आज से ख़त्म हो चुका है ब्लॉकरा एंड पेनारोमा के ऊपर। ब्लॉकरा 3.1 रेडी है, अब सबको पता है, वो पॉलीगॉन नेटवर्क में भी आ चुका है। अभी पेनारोमा स्वैप में जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी थे, यानी स्टैटिक का या फिर जो भी चीज़ों का डिपेंडेंसी था, जो भी ऑडिट वगैरह चल रहा था, वो ऑडिट का एक्सटर्नल जो पार्ट है वो समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है, यानी समझ लीजिए 75% ख़त्म हो चुका है। अभी बात क्या है, अभी बात है डिप्लॉयमेंट का। अभी ये जो पेनारोमा स्वैप है, ये पेनारोमा स्वैप में करीब करीब, ठीक है, करीब करीब 780 अपना वो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है। और हर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ऑडिट किया गया है। अभी हर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का डिप्लॉयमेंट होगा हर ब्लॉकचेन में। अभी आज के समय जैसे पेनारोमा स्वैप है वो 4 ब्लॉकचेन में आएगा, यानी 4 ब्लॉकचेन में वो यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे क्या है, जैसे समझ लीजिए आपके पास से पैनकेक स्वैप, वो सिर्फ बाइनांस की ब्लॉकचेन में ही काम करता है। जैसे यूनिस्वैप है, वो सिर्फ इथेरियम और पॉलीगॉन पे ही काम करता है। लेकिन ये जो पेनारोमा स्वैप एक्सचेंज है, ये बाइनांस में काम करेगा, ये पॉलीगॉन में काम करेगा, ये इथेरियम में काम करेगा, एंड आई थिंक आर्बिट्रम में ये काम करेगा, या फिर एवालांच, ये 4 ब्लॉकचेन में ये काम करेगा। यानी चारों ब्लॉकचेन में 780 इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिप्लॉय करना पड़ेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को डिप्लॉय ये तो करेगा, उसके साथ साथ इसका जो बी ब्रिज, यानी जो ब्लॉकरा का जो ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी है, उसका भी जो स्वैप अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी डिप्लॉय होगा। उसके बाद ब्लॉकरा काम कर रहा है आर्बिट्रेज पे। जो आर्बिट्रेज बहुत दिनों से लोग सुन रहे हैं आर्बिट्रेज के बारे में, मैंने आर्बिट्रेज के ऊपर 2-3 वीडियो भी बनाया था, कैसे किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया था। तो ये भी चलेगा, ठीक है, इसका भी काम चल रहा है। तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस साथ ही साथ डिप्लॉय हो जाएगा, एंड आई थिंक इसका भी झलक आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। तो अभी क्या है, ये तो ठीक है, आपका बी ब्रिज एक साथ में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि बी ब्रिज चाहिए ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, क्योंकि सेलर ब्रिज को वो लोग यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अपना फीस ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी आप साइड में रख दीजिए बी ब्रिज को और आर्बिट्रेज को, ठीक है। अभी पेनारोमा स्वैप को बात करते हैं। जैसे ही समझ लीजिए इधर डिप्लॉयमेंट का काम खत्म होगा, और इस डिप्लॉयमेंट में कम से कम 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, ठीक है, कम से कम आप 2 हफ्ते पकड़ लीजिए, ठीक है। 2 हफ्ते में ये जो डिप्लॉयमेंट का काम है वो चारों ब्लॉकचेन में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये ख़त्म होता है, एक हैश आएगा, ट्रांजैक्शन हैश, जैसे ट्रांजैक्शन करने के बाद हैश आता है, वैसे हैश आएगा। उस हैश को
दिया जाएगा सार्टिक को। सार्टिक इसको चेक करके देखेगा कि जो हम लोगों ने ऑडिट किया था वही प्रोसेस से इन लोगों ने डिप्लॉय किया है कि नहीं, या फिर कोई इन लोगों ने मॉडिफाई किया है बीच में। तो जब सार्टिक को ये दिया जाएगा डिप्लॉय करने के बाद, उसके बाद सार्टिक इसको चेक करेगा एंड चेक करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। एंड मुझे एक आदमी ने मेरा ही कोई यूट्यूबर का व्यूअर से, ठीक है, सब्सक्राइबर है एंड ब्लॉकरा कम्युनिटी से भी है, उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन किया था कि सर सार्टिक ने पेनारोमा को ऑडिट तो किया है लेकिन सार्टिक वेबसाइट में वो शो नहीं होता है। सही बात बोला है। मैंने उनको बोला था कि मैं ज़रूर आपका ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो वो आंसर आज आई थिंक उनको मिल चुका है। अगर वो नहीं देखा है तो सुन लीजिए, और आप लोग सभी लोग सुन लीजिए कि सार्टिक का वेबसाइट में वो शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। जब डिप्लॉयमेंट होगा एंड डिप्लॉयमेंट करने के बाद जब ये हर्ष दिया जाएगा अपना पेनारोमा फाइनेंस कम्युनिटी की तरफ से, यानी अथॉरिटी की तरफ से सार्टिक को, तब सार्टिक इसको चेक करके ही फाइनल रिजल्ट देगा जो पब्लिकली शो किया जाएगा। अभी जो रिजल्ट दिया गया है पेनारोमा अथॉरिटी को सार्टिक की तरफ से, वो इंटरनल इंटरनल वो रिज़ल्ट है वो शो नहीं किया जा सकता है वेबसाइट में। वेबसाइट में शो तभी किया जाएगा जो पब्लिक के लिए होगा, ठीक है। अभी ये पब्लिक के लिए नहीं है क्योंकि अभी भी डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है। जब डिप्लॉयमेंट होगा एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन हैश सार्टिक को दिया जाएगा, सार्टिक इसको जब फिर से एक बार वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो जब रिजल्ट दिया जाएगा कि अभी सब कुछ सही है, आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो ही होगा फाइनल रिजल्ट एंड वो ही रिजल्ट सार्टिक अपना वेबसाइट में शो करेगा। तभी आप लोग देख सकते हैं कि सार्टिक के वेबसाइट में पेनारोमा का सारा डिटेल वहाँ पे दिया होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया है, ठीक है। तो अभी पोजीशन यही है कि डिप्लॉयमेंट का काम अभी चलेगा 2 हफ्ता, उसके बाद ये सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप लोगों के लिए फिर से 2 हफ्ता वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ज़रूरी है वो तो चल रहा है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि पेनारोमा स्वैप एक्सचेंज का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसमें फीचर्स है एंड बहुत ही यूनिक फीचर्स है। आने वाले समय में और आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, अगर समझ में नहीं आता है किसी को तो ये है अभी बातें, ठीक है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ये है नॉलेज की बातें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। एंड मुद्दा बात यही है कि अगर बहुत लोग, क्योंकि टेक्निकल इतना साउंड नहीं है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 2 हफ्ता वेट करिए, उसके बाद आपको आगे का जो भी काम करना है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड आप लोगों का आई थिंक बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि पेनारोमा जो टोकन है उसको कैसे खरीदे। तो देखिए, जहाँ पे भी पेनारोमा स्वैप रहेगा, सिंपली मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी पेनारोमा स्वैप रहेगा, ठीक है, जैसे 4 मैंने ब्लॉकचेन का नाम बताया, आई थिंक इन चारों ब्लॉकचेन में ये पेनारोमा टोकन रहेगा। बस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलने के बाद जैसे स्वैप किया जाता है स्वैप एक्सचेंज में, वैसे ही स्वैप करके आप उसको खरीद सकते हैं। एंड अगर इसमें और भी कोई टेक्निकल प्रोसेस रहेगा तो मैं जैसे इसका लॉन्चिंग होता है इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे इसको बाई करना है, तब आप इसको बाई कर सकते हैं। तो अभी बात आता है 3.0 का। तो देखिए, अभी जो 3.0 है आप लोगों को पता है कि उसका लाइव रेट आई थिंक $7-8 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी बात यह है, देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि इसको बाई करूँ कि नहीं करूँ। देखिए, अभी ये बाई करे कि नहीं करे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी जो 3.0 है, ठीक है, वो आपको अगर बाई सेल करना है तो आपको लाइव रेट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी इसको बाई कर लूँगा और जैसे ही ब्लॉकचेन लॉन्च होगा तो मुझे ये कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बात सही है, जैसे ही ब्लॉकचेन लॉन्च होगा तो आपको कन्वर्ट करके दिया जाएगा। एंड अगर ब्लॉकचेन लॉन्चिंग का डेट आगे एक्सटेंड होता है तो आपको भी जो मतलब एक्सचेंज करके देने वाला यानी कन्वर्ट करके दिया जाएगा जो कॉइन में, तो वो भी एक्सटेंड होगा। तो आप वो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रिस्क होता है, आप सबको पता है। तो अगर आप वो रिस्क उठा सकते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट करिए। बाकी यही बात है, अगर आपको अपना स्टेकिंग करना है तो वो 3.0 आप $61 के हिसाब से स्टेकिंग कर सकते हैं। और अगर आप वो सोच के रख रहे इसको इन्वेस्ट कर रहे इसमें कि मुझे जो 3.1 या फिर
जो कॉइन आएगा, कॉइन $61 के हिसाब से मुझे कन्वर्ट करके दिया जाएगा। हाँ, ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन वो जब ब्लॉकचेन आएगा उसी समय आपको दिया जाएगा। इतना टाइम आप पकड़ के चलिए, ठीक है। आई थिंक उतना टाइम तो लगेगा। अगर ब्लॉकचेन आने में टाइम एक्सटेंड होता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न का पीरियड है वो भी एक्सटेंड हो सकता है। एंड अगर उससे पहले अगर प्राइस में एप्रिसिएशन होता है तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मुद्दा बात यही है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो में, अगर समझ में नहीं आया चीज़ें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो को अपना कम्युनिटी में शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि अभी ब्लॉकरा एंड पेनारोमा में क्या चल रहा है। तो तब तक के लिए बने रहिए पर्सनल कोच RR चैनल के साथ। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच।